दोस्तों, तंगलान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है और क्या होगी। मैं आपको बताता हूं कि तंगलान 1873 की कहानी है। कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ की असली कहानी। हमने केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 देखा है। वो केवल और केवल एक कहानी थी जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। लेकिन तंगलान को पीए रंजीत जी ने बिल्कुल सच्ची कहानी के रूप में पर्दे पर उतारने की तैयारी कर ली है। वो फिल्म 15 अगस्त को पर्दे पे आ जाएगी। आइए बात करते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। ये कहानी बहुत ही कम उपलब्ध है। प्लीज इस वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कहानी, इसकी सच्ची कहानी आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी। आइए बात करते हैं। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक त्रिपाठी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो। आइए बात करते हैं। केजीएफ के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब शुरू होता है जब ब्रिटिश फौज का एक रिटायर्ड फौजी के हाथ में एशियाड जोनल लगता है, जिसमें केजीएफ के बारे में लेख लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि वहां पे सोना होने की संभावना है। इससे उसे एक नई उम्मीद जगती है। उस फौजी का नाम होता है माइकल फिक्स। माइकल फिक्स जो है वो ब्रिटिश सरकार से वहां पे खुदाई करने की परमिशन मांगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तो परमिशन दे देंगे लेकिन वहां पे सोने का कोई निशान ऐसा है नहीं कि जो कि हम वहां पे खुदाई की परमिशन दे, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिल सकती है। इसको सही साबित करने के लिए माइकल ने वहां के लोकल गांव वालों से कहा कि जो सोना ला के मुझे देगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो गांव वालों ने बैलगाड़ियों में भर भर के वहां की मिट्टी ले आई, उसको माइकल फिक्स के सामने धुल के दिखाया, उसमें सोना निकला। तो माइकल को एक नई उम्मीद जागी। उसने ब्रिटिश सरकार को दोबारा पत्र लिखा। उसमें सरकार को उसने कहा कि आप अगर मुझे परमिशन दे देते हैं तो जो भी खुदाई का पूरा खर्च आएगा मैं स्वयं उठाऊंगा, उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। अगर सोना मिल जाता है तो गवर्नमेंट को फायदा होगा और नहीं मिलता है तो सरकार का जा क्या रहा है। तो इस शर्त पे ब्रिटिश सरकार ने उसे 20 साल के लिए केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड की माइनिंग की परमिशन दे देता है। यहीं से केजीएफ का असली इतिहास शुरू होता है। जब माइकल फिक्स अपनी टीम के साथ सोने की खोज के लिए जाता है तो दिखाया गया, जो ट्रेलर में दिखाया गया है, वहां चिनाव विक्रम जी जो होते हैं एक आदिवासी का रोल कर रहे हैं। वो माइकल की हेल्प करते हैं सोना को खोजने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही सोना खोज सकता हूं। लेकिन कोलार गोल्ड फील्ड के आसपास आदिवासी कबीले होते हैं जिनका रोजी रोटी ही वहां से चलती है। वो अपने हाथों से मिट्टी को खोदते हैं, उससे सोना निकाल करके बाहर बेचते हैं और उससे जो पैसे आते हैं उससे उनका घर चलता है। वो अपने हाथों से पारंपरिक ढंग से ऐसे ही नॉर्मली खुदाई करते हैं। लेकिन जब अंग्रेज आ जाते हैं तो वहां की पूरी कहानी बदल जाती है और इसी चीज को फिल्मी पर्दे पर पीए रंजीत जी लेके आ रहे हैं। होता क्या है कि अंग्रेजों का लालच इतना बढ़ जाता है कि वो 1 ग्राम सोना भी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके कारण आदिवासियों और इनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। इसमें आरती नाम की औरत दिखाई गई है जिसके अंदर मायावी ताकत होती है। वो भी अंग्रेजों को रोकने का प्रयास करती है। तो ये सब चीजों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से उतारने का प्रयास किया गया है जो कि ट्रेलर में नजर आ रहा है। तंगलान चिनाव विक्रम और मालिका मोहन जी की 100 करोड़ रुपए बजट की फिल्म है। अब ये फिल्म कितना कमाल कर पाती है पर्दे पे वो तो फिल्म आने के बाद पता लगेगा। लेकिन इसकी स्टोरी केजीएफ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। आप पीए रंजीत जी ने केजीएफ 1 और केजीएफ 2 का वेट किया, इस फिल्म को होल्ड किए रहा। केजीएफ 1 और केजीएफ 2 को उन्होंने देखा, फिर उन्हें लगा कि ये तो केवल एक वास्तविक कहानी से बहुत दूर है, ये केवल एक काल्पनिक कहानी है। तो उन्होंने वास्तविकता को तंगलान नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है सन ऑफ गोल्ड मतलब सोने का बेटा, तो उस नाम से उन्होंने लॉन्च किया। और इसमें चिनाव विक्रम जी का रोल बहुत ही दमदार है। अब फिल्म चले या ना चले ये तो मुझे नहीं पता, तो आने पे पता लगेगा। लेकिन विक्रम सर को नेशनल अवार्ड पक्का है, खासतौर से तब जब वो पूरा गोल्ड का अपनी बॉडी पे लगा कर खड़े होते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से साथ, बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स है। मुझे तो लग रहा है पिक्चर चलनी चाहिए और बाकी मूवी आने पता लगेगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नई नई खबरें लेकर आपके लिए आता रहूँ, नई नई मूवी का रिव्यू लेकर आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।